नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि जो अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड में वांछित था, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा माफिया है, वो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। जी हां, पुलिस अभिरक्षा में था और आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के पुलिस जांच कर रही थी और इस मामले में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ इस जांच को कर रही थी और इसलिए गुजरात की साबरमती जेल से उसको अभी हाल ही में प्रयागराज लाया गया था और इस सारे केस को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ देख रही थी। लेकिन इस मामले में नया खुलासा तब हुआ जब अतीक अहमद के लड़के का एनकाउंटर हुआ और उसके पास से विदेशी पिस्टल बरामद हुई। तो सवाल यह उठा था कि उमेश पाल के हत्या में जो हथियार प्रयुक्त हुए, जिसमें बम का भी इस्तेमाल हुआ था, कि ये हथियार आखिरकार इस गिरोह के पास कहां से आते हैं। तो इस मामले में एटीएस की एंट्री होती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस ये तय करती है, क्योंकि इसमें आतंकवादी एंगल देखा जा रहा है। और जैसे ही पुलिस ने जांच की तो ये पाया कि ये विदेशी हथियार इनके ज्यादातर लोगों के पास हैं। पहले भी कुछ घटनाओं में विदेशी हथियारों के इस्तेमाल होने की खबरें अतीक अहमद के गैंग से जुड़ी हुई रही है और इसलिए उत्तर प्रदेश की एटीएस को यह केस दिया गया और एटीएस इस मामले में पूछताछ कर रही थी। और शाम होते होते यह खबर आई थी कि अब इस मामले में एनआईए भी अतीक से पूछताछ करेगी, क्योंकि ऐसी खबरें थी भारत के एनआईए को कि ये जो अतीक अहमद है, इसके संबंध पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है लश्कर तैयबा और पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई, उससे संबंध है और वो भारत के अंदर माहौल खराब करने के लिए इसको इस्तेमाल करती थी। अपहरण, लूट, हत्या जैसे 100 से अधिक मुकदमे इस अतीक के ऊपर दर्ज थे और दहशत का आलम यह था कि जिस कोर्ट में इसका केस होता था वहां जज भी इसका केस सुनने को मना कर देते थे। कई पुलिसकर्मियों को इन्होंने मारा है और अभी उमेश पाल की हत्या में भी जब अतीक से यह पूछा गया कि आपने, जो उमेश पाल था वो तो गवाह था मामले में, उसकी हत्या की, यह समझ में आ रहा है कि वो आपके खिलाफ गवाही दे रहा था, लेकिन 2 पुलिसकर्मी जो उसकी सुरक्षा में थे उनकी हत्या क्यों की? उनमें से एक तो दौड़कर अपनी जान बचा रहा था, आपके ऊपर हमला भी नहीं कर रहा था। तो अतीक का बयान यह था कि मैं दहशत फैलाना चाहता था कि हमारे केस में यदि कोई हाथ डालेगा, हमारे केस में यदि हमारे खिलाफ कोई गवाही देगा तो गवाह की सुरक्षा करने वाली पुलिस को भी हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा प्रयागराज में जैसा दहशत है वैसा बना रहना चाहिए। ये दहशत के लिए पुलिस वालों को मारा। इसका खौफ देखिए और इसका कनेक्शन देखिए कि मुंबई स्थित दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से इसका कनेक्शन है। और ये चीजें जैसे ही थोड़े दिनों में जांच में पता लगा, उत्तर प्रदेश की एटीएस ने यह जांच करके पता लगा लिया था कि अतीक अहमद हथियारों की तस्करी भी करता है और यह हथियारों की तस्करी नेपाल के रास्ते आती है, समुद्र के रास्ते, मुंबई के रास्ते आती है, या तो पाकिस्तान से आजकल जैसा कि हम पंजाब में सुन रहे हैं कि ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप और नशे की खेप यहां लाई जा रही है। तो अतीक के गुर्गे हथियार और नशे को वो पूरे उत्तर प्रदेश समेत भारत में सप्लाई करते थे और उसके जरिए अपराध को भी अंजाम देते थे। यानी एक सीधा सीधा एंगल यह था कि अब इस मामले में आज शाम होते होते जो प्रयागराज का धूमनगंज थाना है, जहां इस अतीक को और इसके भाई अशरफ को रखा गया था, वहां एनआईए की टीम पहुंची थी और इससे पूछताछ होनी थी। तो यह तय हुआ था कि एनआईए इसको अपनी गिरफ्त में लेगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है उनका पूरा एक काफिला इस अतीक अहमद और उसके भाई का मेडिकल कराने के लिए मेडिकल कॉलेज ले जा रहा था। और वहां जैसे ही पुलिस का दस्त पहुंचती है, पुलिस का काफिला पहुंचता है, चारों तरफ से कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस पोजीशन लेती इसके पहले पता लगता है कि उन्होंने अतीक अहमद और इसके भाई अशरफ को मार गिराया। अभी तक पुख्ता जानकारी अभी मिलना बाकी है, जांच के बाद पता लगेगा कि कौन लोग इसके पीछे थे। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और एक अनुमान भी लगाया जा रहा है कि क्योंकि इसके तार आतंकवादियों से जुड़े हुए थे, लश्कर तैयबा से कनेक्शन जुड़ रहा था, आईएसआई से कनेक्शन जुड़ रहा था, और इसलिए यह माना जा रहा था कि अब इसमें जो जांच होगी, हो सकता है, मैं आपको बता दूं, मैं कल कुछ जगह इस बात की चर्चा कर रहा था कि अतीक अहमद से जब कड़ाई से पूछताछ एनआईए करेगी तो उत्तर प्रदेश के कुछ सफेद पोश,
कुछ राजनीतिक दल के नेताओं तक के भी गिरबान तक हाथ पहुंच सकता है। और इसीलिए अतीक अहमद की जान को खतरा बना, इस बात को पुलिस जानती थी और इसीलिए अधिक पुलिस बल तैनात की गई थी। लेकिन उनको यह किसी को उम्मीद नहीं थी कि पुलिस की सुरक्षा में ये जो अतीक और इसका भाई, इन पर यहीं पे हमला हो जाएगा। आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरह से आतंकवादी तार इसमें जुड़ रहे हैं, जिस तरह से अब ये खुलासा होगा, तो कहीं ना कहीं जो भारत में मददगार बैठे हुए हैं, जिसमें कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं के भी हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी। जिस तरह से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, इसी तरह ओवैसी इसके पक्ष में ट्वीट कर रहे थे और बाकायदा वो इनको बचाने के लिए ये कह रहे थे बार बार कि ये फेक एनकाउंटर है, बिना जांच बिना तथ्यों के। जो ओवैसी है, जिस तरह से अखिलेश यादव और उसकी पत्नी ने बयान दिए कि उन्होंने एनकाउंटर को ही फर्जी बता दिया था, वो शक पैदा कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल इस अतीक का संरक्षण करने का काम क्यों कर रहे हैं। जब सरेआम सड़कों पर बम फेंके जा रहे थे, उमेश पाल की हत्या करने का वीडियो वायरल है और ये सबने देखा कि उसका लड़का असद गोली चला रहा था, तब ऐसे में उनसे सहानुभूति रखने का कारण क्या है। और इसीलिए हर एंगल से उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही थी, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ, एटीएस और काबिल अफसर इसमें लगाए गए थे कि इसकी हर तह तक जांच हो। कौन इसके पीछे फंडिंग करने वाले लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इनको पनाहगारी दे रहे थे। और आपको बताऊं, कुछ दिनों पहले अभी हाल ही में ईडी ने भी अतीक के गुर्गों पर कार्रवाई की थी और करोड़ों रुपए बरामद किए थे, जिससे यह पता लग रहा था कि जिस तरह से यह काम करता था, उसके फाइनेंसर भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश समेत भारत में थे, उन पर कार्रवाई होना बाकी थी। और इसीलिए ऐसा लग रहा है अभी तक, हालांकि यह अपुष्ट खबर है, लेकिन ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि अतीक अहमद की हत्या के पीछे वो लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि अतीक अहमद जांच में उनका नाम का खुलासा करे। वो राजनीतिक दल के नेता भी हो सकते हैं, वो सफेद पोश लोग भी हो सकते हैं, वो आईएसआई से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, लश्कर तैयबा के लोग भी हो सकते हैं। कौन वो स्लीपर सेल थे जिन्होंने अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की है, अभी अगले कुछ घंटों में इस जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन बहरहाल प्रथम दृष्टया जो उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली टिप्पणी आई है वो ये है कि गैंगवार भी ये हो सकता है, क्योंकि अतीक की कई गैंगों से दुश्मनी थी और उत्तर प्रदेश में जो आतंक का पर्याय ये अतीक बना हुआ था, कई ऐसे गिरोह थे बदमाशों के और माफियाओं के जिसमें आपस में रंजिश थी। तो यह भी एक एंगल हो सकता है कि किसी गिरोह ने इसको हमला करके मार दिया हो और अभी इस तरह की घटना की जांच होने के बाद असलियत सामने आएगी। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का एक आतंक, एक बड़ा माफिया जिसकी दहशत पूरे उत्तर प्रदेश में थी। और अभी हाल ही में कल यह बयान आया था इसका कि जब यह कह रहा था कि असद के मौत की बात इसको पता लगी इसके बेटे की, तो इसने पुलिस को धमकाते हुए कहा था अतीक अहमद ने कि मुझे एक बार छूट जाने दीजिए, फिर बताता हूं गद्दी क्या चीज होती है। माने बेटे को खोने के बाद भी इस अतीक को न्यायपालिका में बैठे हुए अपने लोग, उसके पीछे की सपोर्ट, उन लोगों पर शायद इतना भरोसा था कि जिस तरह से पहले कई जज इसका केस सुनने से मना कर चुके, अपने आप को अलग कर चुके, कहीं ना कहीं इसको कॉन्फिडेंस था कि इस तरह से न्यायपालिका में जब इसका केस जाएगा तो निचली अदालत या हाई कोर्ट से इसको जमानत मिल जाएगी और ये फिर से अपने गिरोह को इसी तरह चलाएगा और उन पुलिस वालों से भी बदला लेगा। बहरहाल इसके बयान को देखते हुए कहा जा रहा था कि रस्सी जली है, बल नहीं गया, लेकिन अब बुरे का अंत बुरा होता है, यह सिद्ध हो गया है और अतीक अहमद साम्राज्य खत्म हो गया है, जो एक माफिया था जिसकी पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग दहशत थी और इसके तार उत्तर प्रदेश से लेकर पाकिस्तान तक अब सामने आए थे। और यह हत्या एक तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार की सबसे बड़ी, मैं सफलता भी कहूंगा, यह उत्तर प्रदेश की पुलिस की सबसे बड़ी सफलता मैं कहूंगा, क्योंकि अभी तक के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कम से कम इतना बड़ा माफिया कभी भी किसी ने हाथ डालने तक की कोशिश नहीं करी। अगर आज योगी जी का शासन उत्तर प्रदेश में नहीं होता तो पहली बात तो यह थी कि जहां अतीक का नाम आ गया वहां पुलिस वाले हाथ डालने से भी बचते थे।
इस मामले में क्योंकि योगी आदित्यनाथ हैं और उनका प्रण था कि जीरो टॉलरेंस, माफियाओं को मट्टी में मिलाने का प्रण लेने वाला योगी आदित्यनाथ, और उसके प्रण के कारण पुलिस को जो आदेश और फ्री हैंड दिया गया उसका नतीजा है अतीक का सफाया। ये गैंगवार में मारा गया या ये किसी आतंकी संगठन ने मारा है, बहरहाल एक ऐसा आतंकवादी जिसने पूरा आतंक उत्तर प्रदेश में फैलाया था उसका खात्मा हो गया है। वंदे मातरम।